आईसीसी ने डी मेरिट पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन उसने जो है ना वो बिलो एवरेज रेट जरूर कर दिया इस विकेट को। यानी कि एक बार फिर एक और टेस्ट मैच में ऐसी पिच बनी तो आईसीसी इस बार फारिग कर देगा पिंडी के वेन्यू को। मेरे भाई हो क्या रहा है, रमीश भाई कहते हैं कि मैंने तो तलाक दे दी, मैंने नहीं बनवाई ये पिच बनाई किसने? ये सबके सब रेलू कट्टे फटीचर है। कट्टे आपको एक बात जवाब दे, कोई आईसीसी को क्या जवाब दोगे? किस आदमी को खड़ा करोगे उसके सामने आप? यार एक बात बताओ, मर क्यों नहीं जाते ये लोग? फेडअप क्रिकेट है यार, फेडअप क्रिकेट है, जीते हुए ना जीत दे रहे हो, हाँ। ना जीत दे रहे हो, ना सुकून दे रहे हो, ना मारे चैन ना मराए चैन। ये जब से ये इंसान, ये रमेश नालायक राजा जो हमारी टीम के साथ चिपटा हुआ है बिल्कुल, जब से ये एक जिद्दी इंसान, आप बताइए जिद्दी इंसान जब से हमारी टीम के साथ आया हुआ है, इसने टीम की ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। और इसको लाने वाले भी सारे के सारे पता नहीं क्या सोच के इसको लेके आए। इमरान खान साहब ने इसको लाया, उसके बाद आप देखें कि ऐसा लग रहा था यार शहबाज शरीफ जो हो गए एक्शन लेंगे, वो जनाब भी इसके फैन निकले। वो कह रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं रमीज राजा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम को इसका फायदा हो रहा है। भाई क्या फायदा हो रहा है हमें तो नजर नहीं आ रहा है। बैक टू बैक डिमेरिट पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक साल के लिए बैन, और अगर वही 10 डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं 5 साल के अंदर अंदर तो आपको 2 साल के लिए पिंडी स्टेडियम बैन हो जाएगा। फिर हम कहते हैं जी एशिया कप होस्ट करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे। ओ भाई, 1 रुपया स्टेडियम में लगाने को तैयार नहीं हो। आप जाते हैं, आपकी सीटें टूटी हुई होती हैं, वहां पे टूटी हुई सीटों पे लोगों को बिठाते हैं, पानी का इंतजाम नहीं है, शादी वाली सीटों पे आप लोगों को वहां पर बिठाते हैं, खाने का जो इंतजाम है सबको पता है क्या सिलसिला है वहां पे। तो क्या फायदा फिर यार, आप इतना पैसा बना रहे हो, एट द एंड जिन फैंस की वजह से आप कमाते हैं उन्हीं पे नहीं लगाते हैं। उन पे नहीं लगा, वो तो खैर बात की बातें कर रहे हैं भाई। जब मैच ही नहीं होगा तो आप तो पता नहीं क्या खानियां कर रहे हैं जी, कि खाने हैं तो कुर्सियां, ये वो तो जब स्टेडियम में बैन हो रहा है। डी पाइक्राफ्ट ने जो है वो इस स्टेडियम को डी मेरिट पॉइंट अवार्ड कर दिया है। तो मजमूई तौर पे 2 डी मेरिट पॉइंट हैं जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को अवार्ड हो गए। स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे जनाब इस हवाले से कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रावलपिंडी स्टेडियम की पिच को औसत से भी कम करार दे दिया, और आईसीसी की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें पिंडी टेस्ट में कई रिकॉर्ड बने। इस स्टेडियम के 2 डी मेरिट पॉइंट हो गए और डी मेरिट पॉइंट 5 बरस तक बरकरार रहेंगे। मजीद डी मेरिट पॉइंट्स पर पिंडी वेन्यू की मेजबानी खतरे में पड़ सकती है और 12 माह के लिए फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी से मुअत्तल किया जा सकता है अगर 5 डी मेरिट पॉइंट दिए जाएं। जो आईसीसी के जिम्बाब्वे नजात मैच रेफरी डी पाइक्राफ्ट, उन्होंने ये एक डी मेरिट जो है वो पॉइंट अवार्ड किया है। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के फर्स्ट मैच में जो पिच इस्तेमाल की गई थी रावलपिंडी को, उसे आईसीसी ने एक डिमेरिट पॉइंट दे दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में भी आईसीसी ने रावलपिंडी को एक डिमेरिट पॉइंट दिया था जो कि इसी साल हुआ था। अब अगले 5 साल में अगर 3 और डिमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं तो रावलपिंडी की पिच को आईसीसी 1 साल के लिए बैन लगा देगी। जिसके बाद रमीज रजा को पाकिस्तानियों ने जमकर लताड़ा कि ऐसी घटिया तरीन पिच बनाओगे तो आईसीसी क्या तुम्हारा पूजा करेगा। देखते हैं इस बारे में और क्या क्या कहा। ये सबके सब रेलू कट्टे फटीचर है। कट्टे आपको एक बात जवाब दे, कोई आईसीसी को क्या जवाब दोगे? किस आदमी को खड़ा करोगे उसके सामने आप? यार एक बात बताओ, मर क्यों नहीं जाते ये लोग? फेडअप क्रिकेट है यार, फेडअप क्रिकेट है, जीते हुए ना जीत दे रहे हो, हाँ। ना जीत दे रहे हो, ना सुकून दे रहे हो, ना मारे चैन ना मराए चैन। दुनिया कह रही है कि ये क्या तरीका यार, ये कौन खिलवाड़ कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? और अब तो इंटरनेशनल लानतें आ रही है आईसीसी की। भाई ये क्या है, एक तरह से डीमेरिट पॉइंट उन्होंने आपको फितरा दिया कि डीमेरिट नहीं दे रहे, बाकी उन्होंने बिलो एवरेज क्यों रेट किया? कुछ कहते ही नहीं। उसने कहा कि ये एवरेज क्रिकेटर है, मैं पहले भी कहता था ये एवरेज क्रिकेटर है। भाई पिच को भी कह दिया ना कि बिलो एवरेज पिच है, और मैं बता रहा हूँ कि डीमेरिट पॉइंट ना देके एहसान किया, अगली बार एक डीमेरिट और मिला, ये वेन्यू बैन हो जाएगा। बच्चों को देनी है बिगाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, कर दिया ना बर्बाद इसने, और हो गया ना बर्बाद खुद ही। अब तुम फरमाइश करके फकीर बन जाते हो, घूम जाते हो कि हमने तो किया नहीं। अबे कौन कर रहा है ये तकलीफ पाकिस्तान क्रिकेट को देने के लिए? उस मुजरिम को सामने तो लेकर आओ। 17 साल बाद इंग्लैंड से तुमने जिल्लत में शिकस्त उठाई है, जिसका तुम्हारे पास जवाब नहीं है। अबे सीरीज गई बाढ़ में, ऐसी तुम 50 सीरीजें हार जा, ये डिमेरिट और बिलो एवरेज नहीं सुन सकता मैं। अबे ये 5 जो तुमने ससुराली रिश्तेदार भेजकर पूरी कौम लगाकर पिच बनाई, इसमें कौन है? क्या निकाला तुमने? घंटा निकाल लिया यहाँ से। आईसीसी की पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रे लिस्ट में आ गई आईसीसी के यार। आज बच्चे मेरे से एक तकरीब में पूछ रहे हैं ये 1 पॉइंट गिरना क्या होता है, ये बिलो एवरेज क्या होता है, ये डिमेरिट क्या होता है? वो तो समझ रहे हैं कि शायद बाहर से कोई साजिश हो रही है पाकिस्तान पे। बच्चे ये समझ रहे हैं, उनको पता नहीं ये साजिशें यहीं से चल रही है, इन्हीं की गोद के बच्चे चला रहे हैं साजिशें। कल भी मैंने कहा इंग्लैंड बदतरीन शिकस्त दी इंडिया को, जब पहले टेस्ट में, अगले 3 टेस्ट में बजा दी इंडिया ने, सुला दिया, रगड़ दिया। बाहर में जाए अहमदाबाद, काली पीली नीली, कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, कितनी हुई थी, मगर उनकी होम कंडीशन फेवर करती थी। तुमने सिर्फ रन बनाने के लिए इनको विकेट बना के दी थी, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट की फिक्र नहीं थी, तुम्हें रन की फिक्र थी। पैथेटिक पिच थी भाई साहब, ये पिच बनवाने वाले आप हैं, कोई और नहीं है। आपने इस पिच को बनवाया था, तो अब जाओ जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। और आईसीसी ने वही जो रमीज राजा ने बोला था ये पैथेटिक पिच है, जो मैच के दरमियान में ही आके इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, आईसीसी ने वही इंटरव्यू शेयर करते हुए ये जो बताया कि भाई इस पिच को, इस स्टेडियम को जो एक और डीमेरिट पॉइंट देते हैं हम। तो आप देख लें कि 1 साल के अंदर जो क्या क्या घटिया किस्म के करतूत इन्होंने नहीं किए यार। इस साल के अंदर 2 डीमेरिट पॉइंट दिलवा दिया रावलपिंडी स्टेडियम को। 75 ओवर्स में जो 500 स्कोर खा लिया इन्होंने भाई। उसके बाद जो 4 सेंचुरियां एक ही दिन में बनवा ली इन्होंने। फिर अगर देखा जाए तो मोस्ट एक्सपेंसिव जो डेब्यू करवा दिया इन्होंने।
यानी कि कोई ऐसा घटिया तरीन रिकॉर्ड नहीं है जो इन्होंने अपने नाम नहीं किया। और फिर इनसे बातें सुन लें, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बढ़ के मारेंगे, आपको जो है एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यार ये अवाम जो फुद्दू है, वो भाई इस रावलपिंडी की अवाम का क्या कसूर है, कि रावलपिंडी के स्टेडियम का क्या कसूर है, कि आप जानबूझ के स्टेडियम के पीछे पड़े हुए हैं। आपको मालूम भी था कि हमें एक डिमेरिट पॉइंट मिला हुआ है, उसके बावजूद आपने एक जो है ऐसी फटा किस्म की पिच बनाई। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान में आया तब भी इन्होंने यही कुछ किया। इतनी बड़ी बड़ी टीमों को ये बुलाते हैं और आके यहाँ पर जो है वो मिचेल स्टार्क हो गए, एजलवुड हो गए, फिर एंडरसन हो गए, उनसे 100 ओवर फेंकवाते हैं और इतने ओवर फेंकने के बाद उनको एक एक विकेट मिलता है। और यार ये पिच हो गई क्या कोई कवर हो गई, यानी कि मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। इनको मालूम भी था कि हमें डिमेरिट पॉइंट मिला हुआ है, उसके बावजूद इन्होंने फिर रावलपिंडी में ऐसा ही काम किया। ये बात नहीं है कि इनसे पिच बनती नहीं है। आप देखें मुल्तान में इन्होंने पिच बनाना चाहिए, पिच बन गई, 3-3.5 दिन में मैच भी खत्म हो गया। लेकिन यहां पर आप देख लें कि रावलपिंडी में इनकी नीयत ही साफ नहीं थी, इनकी पिच बनाने की नीयत ही नहीं थी, तो पिच बनती कैसे भाई साहब। तो मामला ये था सारा का सारा, नीयत इनकी साफ नहीं। और ये जब से ये इंसान, ये रमीज नालायक राजा जो हमारी टीम के साथ चिपटा हुआ है बिल्कुल, जब से ये एक जिद्दी इंसान, आपको बताइए जिद्दी इंसान जब से हमारी टीम के साथ आया हुआ है, इसने टीम की ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। तो क्या फायदा फिर यार, आप इतना पैसा बना रहे हो, एट द एंड जिन फैंस की वजह से आप कमाते हो उन्हीं पे नहीं लगाते हो। उन पे नहीं लगा, वो तो खैर बात की बातें कर रहे हैं भाई। जब मैच ही नहीं होगा तो आप तो पता नहीं क्या खानियां कर रहे हैं जी, के खाने तो कुर्सियां, ये वो तो जब स्टेडियम में बैन हो रहा है सारी शिकायतें आपकी दूर हो गई हैं। अब आपको कोई कुर्सी नहीं मिलेगी, आप टूटी हुई पे रहो भाई, किसी में खुश हो जाया करें। आप करें टूटी हुई कुर्सी है, खाने का इंतजाम नहीं है भाई, आपको ना अब टूटी हुई भी नहीं मिलेगी। आप तो खुश हो, आप रो रहे हैं ना कि टूटी हुई नहीं मिल रही, खाना सही नहीं मिल रहा, भाई आप छोड़े वो बातें, आपको वो कुछ वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं थोड़े में खुश हो जाना चाहिए। ऐसी शिकायत कर रहे थे जी कि फलाना फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि भाई रमीज ने कहा कि तुम नाशुक्रे लोग हो, तुम इतने नाशुक्रे हो कि तुम इस पे आवाजें कर रहे थे जी कि ये नहीं है जी, खाने का इंतजाम सही नहीं है, टेंट लगाया हुआ है, मैं स्टेडियम में बैन करा दूंगा, तो भाई अब आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो अब मैं रमीज से पूछता हूँ सवाल कि भाई आप मतलब आपका अच्छा मसला ये नहीं कि अगर लाहौर कराची वाले टाइप वेन्यू देखो ना, फ्लैट विकेट है, लेकिन ये हमारा जो स्टेडियम है पिंडी, ये तो पेसर्स को हेल्प करता था, प्रॉपर हेल्प करता था। और उसके बाद इन्होंने जिस तरह का काम किया, टोटली फैंस ने डिसअपॉइंटमेंट छोड़ दिया। रमीज साहब ने वैसे इंडिया 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 करते रहेंगे, लेकिन वो नहीं थकता इंडिया करते करते, इंडिया ये इंडिया वो इंडिया ये, बस भाई उन्हें बड़ा आसान है हदफ, इंडिया को टारगेट करो और अपने अवाम में ट्विटर पे अपना को ट्रेंड पे ले जाओ। लेकिन एट द एंड नुकसान फैंस को हुआ, पिंडी को डिमेरिट पॉइंट भी मिल गया और ऑलमोस्ट पिंडी स्टेडियम बैन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिर आपको सकता है अच्छा इसके जिम्मेदार खाली रमीज नहीं है, मैं मानता हूं आपके कप्तान बाबर आजम भी है, ऐसा ही है, वो मिले रहते, सेम मैसेज, वो मिले रहते, डरने से वो भी डरते हैं। क्या वजह समझती हैं कि क्या वहां की जो सॉइल मैकेनिक्स है वो तब्दील हो गई है, या हम पिच बना नहीं पा रहे हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस इतने सारे लोग दे रहे हैं, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, ये वाली कहानी है। हुआ क्या है रावलपिंडी स्टेडियम की पिच को? हाँ, मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी की पिच जो है उसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चेंज करने की कोशिश की गई, और जो कि वो उस तरह से हो नहीं सकी क्योंकि उसका वो नेचर उस तरह नहीं था। और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इसमें क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश ना होती तो फिर उसको ना छेड़ा जाता, वरना हमेशा से सबको पता है कि वो फास्ट बॉलर को हेल्प करती है वो पिच। समझ नहीं आती कि हम एक्चुअली किस बात से डर रहे हैं। देखिए, हम डरते डरते और बहुत सारे ऐसे काम करते करते फिर भी सीरीज हार गए, तो ये इसकी कोई सेंस समझ में नहीं आई। ऊपर से आपको एक डीमेरिट पॉइंट भी आपको मिल जाता है किसी की तरफ से। मगर अब जो ज्यादा मुझे मज़ाक़ खेज बात लग रही है अली, वो ये है कि अब वो क्यूरेटर पे बात डाली जा रही है। क्यूरेटर तो भाई मुलाजिम है ना पीसीबी का, वो तो जो कहेंगे आप वही पिच बना देगा। तो ये कुछ अजीब सी बात थी जो हमने देखी कि पिंडी में हुई। मगर ये भी जरूर मानना पड़ेगा कि हम सब के बोलने के ऊपर उसके बाद मुल्तान में एक अच्छी पिच हमें देखने को मिली, क्योंकि देखिए रिजल्ट ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। ये आपका राइट है, आप होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, आपको जो चीज सूट करती है आप उसके मुताबिक करें, वेरी गुड, ठीक है। 20 विकेट कहते हैं आप लेते हैं तो टेस्ट मैच जीते हैं। अब आपका बॉलर देखें, आपको विकेट लेके दे दी, पॉइंट ये है कि आप फिर अगेन बैटिंग की वजह से हारे। तो जो मुझे प्रॉब्लम नजर आता है वो स्किल का फर्क नजर आता है। चाहे आपने देखा कि इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो पिंडी में भी अपनी जो सलाहियत है बेसिकली अपनी स्किल की वजह से वो वहां भी मैच जीत गए और यहाँ पे भी मुल्तान में भी जीत गए। तो फायदा क्या हुआ सारे इस पिच पे ड्रामा करने का और खामखा के लिए अपने ऊपर भी क्रिटिसिज्म करवाया। ये मतलब एक तरफ हम कहते हैं फेयरलेस क्रिकेट खेलो और दूसरी तरफ जो है वो हम इस तरह के अपने आप को फेस सेविंग के लिए बहुत सारे एक्शन कर रहे होते हैं। तो ये मुनासिब बात नहीं थी।